इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये पूरे एटम के केमिस्ट्री को इसके बेसिस पर ही डिसाइड किया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है एटम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में। दिस एक्सप्लेन्स व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Distribution of electrons around nucleus. Electron in different orbits, या शेल बोलोगे, ऑर्बिट हो गया, फिर शेल हो गया, ऑर्बिट, शेल और सबशेल्स। इसके लिए इन लोगों ने रूल बनाया। रूल दे हैव गिवन। रूल कैसे दिया गया? ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को देख करके, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का खुद का बिहेवियर कैसा है। पहले एटम को हर एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। तुम सोचो कि 111 एलिमेंट्स के बारे में इन लोगों ने बताया है, और किस शेल में, आपको पता है कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में अलग अलग ऑर्बिट है, तो हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन सारे चीज का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से बताया गया है। दैट इज अंडर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल्स। फिर उसके बाद हम लोगों को सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे श्रोडिंगर साइंटिस्ट ने क्वांटम नंबर्स कितने अच्छे से हम लोग को समझाया कि क्वांटम नंबर्स आप समझ जाओगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि एग्जैक्टली किसको किससे डिनोट करते हैं, और हर शेल्स के अंदर कितने सबशेल्स होने चाहिए, कितने हर एक सबशेल्स के अंदर कितने ऑर्बिटल होने चाहिए, ये सारी चीजें। तो इसके बारे में बताते हुए, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे बटेंगे, पूरा रिसर्च करके हम लोगों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई। वो रूल क्या क्या है वो देख लो। सबसे पहला रूल है आउटवर्ड्स रूल। फर्स्ट रूल इज आउटवर्ड्स रूल। ठीक है। सेकेंड रूल इज N+L रूल। ठीक है, इसी को सपोर्ट करता है, ये जो आउटवर्ड्स रूल है इसको सपोर्ट करता है आपका N+L रूल। तीसरा है, ये दोनों बात करेगा सबशेल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल्स। इसके बाद हुंड्स रूल। हुंड्स रूल जो है, ये ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इसके बारे में बात करता है। सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स है, और सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स से तुम जब भरते रहते हो ना इलेक्ट्रॉन्स, ऑटोमेटिकली शेल्स भरा जाता है। नंबर 4, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन सबों का डेफिनेशन आपको तैयार रखना है, डेफिनेशन के साथ रेडी रहना है। और दूसरी बात, ये जो आउटवर्ड्स रूल जैसे हम लोग बात किए हैं, आउटवर्ड्स रूल जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बाद इनको, इनमें से एक एक्सेप्शंस को भी डिफाइन करने के लिए एक रूल आता है। एक्सेप्शंस आते हैं बीच में। एक्सेप्शंस का मतलब क्या हुआ, ये बात जान लो कि जितने भी चीजें हैं जो नेचर ने प्रोवाइड की गई है, किया है, उसको समझने में आपको एक जनरलाइज नहीं कर सकते हो। कभी कभी एक्सेप्शंस आ जाता है और तुमको 20 से 25 एलिमेंट्स के अंदर ये रूल फॉलो नहीं हो पाता है, थोड़ा मैनिपुलेशन हो जाता है। मैनिपुलेशन होगा, उसके पीछे कुछ मैनिपुलेशन का रीजन हमको पता है, कुछ मैनिपुलेशन का रीजन नहीं पता है। तो एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए आपका पांचवा रूल है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड and completely filled configuration. Configuration. ये फिर खुलकर बताएंगे ये सारा चीज। अभी तुम अपने दिमाग में डाल लो कि एटम के बारे में रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट लोगों को एक जनरलाइज्ड वे में रूल बना दिया गया। रूल बनाने के बाद हम लोगों को उन्होंने बताया कि भैया आप रूल को फॉलो करो। ठीक है, ये रूल के हिसाब से चलिए। तो पहला रूल है आपका आउटवर्ड्स रूल। इसमें क्या बोला गया, electrons are filled in subshells. Electrons are filled in subshells.
subshells according to increase in their energies. Energy. According to increase in their energies. ठीक है, तो ये इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन सबशेल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन देयर एनर्जीज। इसका मतलब क्या है कि जितने सारे भी सबशेल्स हैं, घर में तुम लोगों को ध्यान होगा, घर में ध्यान होगा, फॉलो करते हो कि नहीं फॉलो करते हो हमको नहीं मालूम। यदि आपका बहुत जॉइंट फैमिली बेटा कभी असेंबल होते हैं तो उसमें छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे रहते हैं, छोटे से लेके बड़े बच्चे रहते हैं। एंड चॉकलेट्स या स्वीट्स वगैरह यदि आया है तो एक इंसानियत क्या कहता है कि सबसे पहले आप किससे पूछिए, छोटे बच्चे से। चॉकलेट यदि घर में है तो बूढ़ा से नहीं पूछ करके, किससे पूछना है, बूढ़ा बच्चा से नहीं पूछ करके या अपने बारे में नहीं सोच करके पहले छोटे बच्चे को पूछना चाहिए। दिस इज नॉर्म्स, ठीक है, आप फॉलो करो या नहीं करो, लेकिन ये एक जैसे कहते हैं ना, एक वाइब्स, एक अच्छी वाइब्स आनी चाहिए और जो एक वैल्यूज सिखाया गया है उसके हिसाब से कहा जाता है कि आप छोटे बच्चे को दो, क्योंकि दे आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, उनको चॉकलेट्स पसंद आती है, मिठाई पसंद आती है, चॉकलेट्स खास करके। अब तुम बोलोगे हम लोग को भी पसंद आता है तो वो ले लो, तो बहुत सारा चीज पसंद आता है तुम लोग, लेकिन छोटों से पूछना चाहिए। छोटे लोग एक्सक्लूसिवली दे लाइक दैट पर्टिकुलर थिंग। पूरा वो 50 से 100 रुपए वाले चॉकलेट्स जो है ना, वो 5 मिनट के अंदर चटाक सकते हैं वो लोग, इस तरह का चीज रहता है। तो छोटों को पूछना चाहिए। तो वही चीज कहा गया है कि जिसकी एनर्जी कम होती है ना, उसको पहले फिल करना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन्स पहले पूछ लेना चाहिए कि भैया जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले कर दो, पहले आप भर दो, फिर आगे आगे बढ़ते चले जाइए। तब सवाल उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी कम है? हाउ विल यू गेट टू नो कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है? किस सबशेल की एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है, आपको कैसे मालूम होगा? तो ये भी जानना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन सबशेल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन देयर एनर्जीज, और एनर्जीज जो हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है, यही पता करने की हम कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले। तो जैसे याद है आपको, पहला ऑर्बिट हम निकाले, फर्स्ट ऑर्बिट। देखो कैसे बनाएंगे, सामने यदि कॉपी है तो रफ वर्क के लिए आप उसको कीजिए मेरे साथ साथ, तो सीखोगे। पहला ऑर्बिट में वी हैव जस्ट 1s, एक सबशेल है 1s। दूसरे ऑर्बिट में मेरे पास सबशेल है 2s एंड 2p। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमको पता चले किसकी एनर्जी क्या, क्या पैटर्न है, कैसे मालूम होगा। 2s 2p। थर्ड शेल में वी हैव 3s 3p 3d। n is equal to 4, 4s 4p 4d and 4f। n is equal to 5, 5s 5p 5d 5f 5g, ठीक है। सिक्स ऑर्बिट देखो शेल के वाइज है। पहला शेल में आपके पास एक सबशेल्स हैं, क्वांटम नंबर से हम सीख चुके हैं। सेकेंड शेल में हमारे पास 2 हैं, 2s एंड 2p। थर्ड में 3s 3p 3d है। फोर्थ में 4s 4p 4d एंड 4f है। फिफ्थ में 5s 5p 5d 5f एंड 5g। सिक्स में 6s 6p 6d 6f 6g। ये लोग अभी आए नहीं हैं। तो ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ की बात आ गई है, यहाँ पर इतना ही दूर तक का अभी तक डिस्कवरी हुआ है, सेवेंथ ऑर्बिट तक। 7s 7p 7d 7f 7g 7h 7i। और एक बात और बता दें, अभी तक जी का इन्वेंशन हुआ नहीं है, साइंटिस्ट लोग जस्ट वेट कर रहे हैं जी सबशेल का, और एच का भी नहीं हुआ है। जैसे कहते हैं ना, न्यूली बॉर्न जो नया आने वाला है उसका नाम पहले से सोच के रखा जाता है। इसमें अभी तक मेरे जनरेशन से ही बेटा अभी तक नहीं हुआ है। तुम सोच लो कितना धीमा है सब,
रिसर्च वर्क केवल आईटी सेक्टर में ज्यादा रिसर्च होता है, ये सब चीजों में रिसर्च कम हो गया है। जी का वेट कर रहे हैं, एच का वेट कर रहे हैं, इस तरह की बात है। तो फर्स्ट में आपका 1s आया, सेकंड में 2s 2p, थर्ड में 3s 3p 3d, 4s में 4s 4p 4d 4f, 5s में 5s 5p 5d 5f 5g, 6 में 6s 6p 6d 6f 6g। ये इस तरह से लिखोगे। और ध्यान देना लिखने वक्त, हमने पहले भी बोला बेटा यदि नोट कर रहे हो तो आप लोग अभी अभी अपने अपनी कॉपी में सीखने के इंटेंशन से बैठे हुए हो, प्लीज ये आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा ये जानने में कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा है। और देखना कि बनाने वक्त शेल वाइज ऐसे करते हुए ऑर्गेनाइज रहे, आपका ये ठीक से बना हुआ रहे। ठीक है, यहाँ के केस में जल्दी से आ जाए। फर्स्ट शेल में यदि 1s है, एकदम इसको काटो ऐसे डायगोनली आप उसको कट कीजिए। अब देखना यदि आपका हाथ ठीक से नहीं चल रहा है तो रूलर रख सकते हो, स्केल रख सकते हो। डायगोनली यू नीड टू कट। ठीक है, ये हुआ, हो गया आप लोगों से। अब आगे कैसे बढ़ना है ये चीज और सिखाएंगे अभी। How to go about this? जैसे 1s है, 2s है, 2p, 3s 3p 3d। बेटा आपका हर लाइन में ये देखना ऊपर से नीचे आना है, ऐसे इस तरह से ऊपर से नीचे। और दूसरी लाइन में जाइएगा तो नीचे से ऊपर जिगजैग वे में क्रॉस करते हुए जाना है। 2s में ऊपर से नीचे आइए, फिर ऐसे जाइए, टॉस कीजिए। ये 2p से 3s नीचे आएगा, फिर उसके बाद ऐसे। तो अभी हम लिखते जा रहे हैं, देखो 1s की सबसे कम एनर्जी, फिर 2s, फिर 2p, 2p के बाद किसका नंबर 3s, 3s के बाद किसका नंबर, नीचे से ऊपर जाना है, दूसरी लाइन छलांग लगानी है ना, तो नीचे से ऊपर जाइएगा। 3s 3p, 3p के बाद किसका 4s, 4s के बाद किसका नंबर आएगा 3d, ये रहा। 3d के बाद किसका 4p, 4p के बाद किसका 5s, 5s के बाद 4d, then 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। इतनी दूर तक आपको ध्यान देनी है। ठीक है,